शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीते वस्त्रम सरशीर्षणम सहायलक्षस्थलकोटिश्रियं नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। करारविन्दे निपादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटश्च पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। राम लखन जानकी और वीर हनुमान नित्य नियम सुमिरन करे करे सदा कल्याण। जय जय श्री राम रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु तड़ित दुति विनिंदित पीतांबरधारी श्री द्वारिकानाथ राधिका रमण रुक्मणी वल्लभ भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय दिवस को प्रारंभ है। एक बार आप आपका इष्ट देव गुरुदेव को शब्द प्रणाम करो और विद्यमान को कथा प्राप्त। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वारी की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। राम शापीर बाबा की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। गौ माता की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। जगदम्बा भवानी मात की जय हो। महालक्ष्मी मैया की जय हो। सरस्वती मात की जय हो। आवड़ कर्णेन्द्रेश मात की जय हो। अपने अपने इष्ट देव कुलदेव की जय हो। इष्ट देवी कुलदेवी की जय हो। अपने गुरुदेव की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज
जी की जय हो। पवन पुत्र श्री राम दूत हनुमान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधा रास बिहारी लाल की जय हो। कर्दम प्रजापति के नौ कन्या हुई देवहूति जी का गर्भ से, और नौयों कन्या को विवाह है नौ ऋषियों के साथ में। कला अनुसुया, श्रद्धा हविर्भो, गति क्रिया ख्याति अरुंधति और शांति। कर्दम प्रजापति तपस्या के लिए गृहस्थ को त्याग करके जा रहा है, तो देवहूति जी याद रहे भगवान लड़कियां तो पराई होगी, एक लड़को तो तुम अभी का सारा से जीवन काट लेती। कर्दम जन याद आएगी, भगवान वरदान दियो बाबा कि भगवान की हो तो विवाह कर मैं थारे घर अंश रूप से प्रकट हो। और महाराज कर्दम प्रजापति संन्यास को विचार छोड़ देवे, और बाई कर्दम प्रजापति के माँ देवहूति के गर्भ से भगवान नारायण का अंश अवतार भगवान कपिल अवतार ले गए। कपिल देव जी के रूप में अवतार। बोलो कपिल भगवान की जय हो। भगवान को अवतार हुए, आकाश में देवता गण विमान लेकर आवे, भी बाजार पुष्प वर्षा करे और भगवान की स्तुति करके पूजा अर्चना करके कर्दम जी तपस्या करवा चला जाए। महाराज समय बीत रहे हैं, एक दिन सुबह सुबह ही देवहूति जी भगवान कपिल ने स्नान करायो, और स्नान करा करके एक चौकी ढाल करके चौकी लगा करके भी आसन बिछायो, और आपका बेटा ने कपिल जी ने भी आसन पर विराजमान कर दिया। कपिल भगवान की माँ का इधर है, बोले बेटा सांसारिक दृष्टि से तो तुम्हारो पुत्र है, लेकिन परमात्मा की कृपा से और थारा पिताजी के कारण से बाकी बताए की बात ही इसलिए मन पता है तो साक्षात नारायण को अवतार है। इसलिए मैं तेरे से परमात्मा मान करके कुछ उपदेश ग्रहण करना चाहूंगा। कपिल जी की माँ, मैं कुछ भी हूं लेकिन तुम माँ है, ये पूजनीय ऋषि तुम्हारी, मैं तनका उपदेश दी। देवहूति जी के पुत्र माता पुत्र का संबंध तो सांसारिक है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से तो तुम जगत पति है और जगत पिता है। दोनों ही प्रकार से मेरी बात है बात ग्रहण करवा योग्य है। देवहूति जी को अगर संसार आ सोचे और थे भी आ सोचो कि भाई माँ है तो पुत्र को कर्तव्य है कि वो माँ को उद्धार करवा को प्रयत्न करे, और अगर परमात्मा है ना भगवान को तो कर्तव्य पहले बन जाए कि वो आपका भक्त की तरफ ध्यान दे। कपिल भगवान को लिया माँ बोल तू काहे पूछ पहुंचावे, यानी माँ आपका बेटा हालांकि भगवान का अवतार है कपिल जी, लेकिन संसारिक दृष्टि से पुत्र है। आपका पुत्र ने सिंहासन पर बैठा कृपा से उपदेश दिया माँ। और देवहूति जी प्रश्न करियो बेटा, आप उम्र सांसारिक विषय भोगा के मायने बीत गई, और वो संसार को मोह है वो छूट रहे को नहीं। जी कुत्ता का कोई हड्डी
सूखी हड्डी हुए अरे हाथ लग जाए तो कुत्तो भी नहीं मुंडा में ले ले महाराज बिन खापा को प्रयास करे। अब भी सूखी हड्डी में बिल्कुल भी रस को नहीं हुए तो बार बार दाता क्यों रगड़ लगावे इससे भी हड्डी को तो क्यों बनी हुए भी कुत्ता का दांत में खून बहाएगा और वो आपको ही खून भी का पेट में जाएगा तो बिन यह महसूस हुए कि जरूर वो रस ये हड्डी में आ जाए। भाई स्थिति आपनी है सांसारिक जीवन विषय भोग और वासना में फंसेगा जीव भी कुत्ताड़ी जी आनंद की अनुभूति करेंगे जबकि महाराज अब बात सत्य कोई नहीं। हे पुत्र वो सांसारिक बंधन है वो छूट रहे को नहीं तो मैं आए पूछाऊं कि बंधन तो काई हुए है और मुक्ति काई वो जीव बंधे क्यों है वो मुक्त क्यों को नहीं। हे पुत्र यहाँ को उपदेश कर जिसे मेरी मुक्ति हो जाए। मुक्ति और बंधन के बारे में थोड़ा समझा है तुम्हारा कपिल देव जी का वह बाप मुक्ति और बंधन दुनिया को एकमात्र कारण का ही है वो मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष मुक्ति को कारण भी मन ही है और बंधन को कारण भी मन ही है। चेते खलुस्य बंधाए मुक्ते आत्मनोमतम वो चित्त है ये पर मन हावी हो जावे बुद्धि भी हावी हो जावे और अहंकार जागृत हो जावे महाराज। और विके फलस्वरूप को वो जीव अपना आपने बिम फसड़ो मान ले जीव मोह में फंसतो चले जावे और फंसतो चले जावे तो वो मुक्त भाव के प्रयास कर कोई को नहीं चाहता। हे मां अगर जीव मुक्त हो जावे तो सर्वप्रथम जरूरी है वो मन पर निग्रह करे मन ने बस में कृपा को प्रयास कर क्योंकि जितना भी इंद्रिय जन्य विषय है इंद्रिया से जगह उत्पन्न विषय है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच विषय है ये पांचों विषय मन को सूचना देवे और महाराज फिर मन जो है वो बस में रहे। मन आ विषया के मायने वासना के मायने विचरण करते रहे तरह तरह की कामना मन के द्वारा वो जीव प्रकट करते रहे। कामना के नाश को का उपाय कामना के नाश को उपाय एक ही है संचित भगवत चरणार विंदम भगवान का चरणा को चिंतन करवा लाग जावे जीव तो धीरे धीरे कामना स्वतः ही नष्ट हुई जावे। ये सूर्य उदय हुए और सूर्य उदय हुए तो चाहे कब तो ठाडो अंधकार साइड हुए सूर्य उदय होता ही अंधकार नष्ट हो जावे। भगवान नाम को सारो लेता ही भगवान की शरणागति लेता ही संपूर्ण जीव का अनंत अनंत जन्मा का पाप नष्ट हो जाएगा। किसन मुखी होई जीवी
कोटि अगनास हित बही सन्मुख होई जीव मोहि जबहि ओ सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनास हित बही जन्म कोटि अगनास हित बही सन्मुख होई जीव मोहि जबहि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनास हित बहि जन्म कोटि अगनास हित बही सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनास हित बही सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हे माता, ओ जीव अगर मेरे सन्मुख हो जावे, मेरी शरण में आ जावे, तो एक अनंत अनंत जन्मा का पाप नष्ट हो जाए, पाप भस्म हो जाए। मेरी शरण में आकर तो देखो, जन्म कोटि अगनास ही तबहि करोड़ों जन्मा का पाप का है वे नष्ट हो जाएगा। लेकिन काल में चर्चा हो रही ए पाप है ना अपना ए नाम ले पाप को नहीं दे। अगर नाम भगवान ने हृदय में धारण कर लिया तो पाप पुंज है वह तुरंत भस्म हो जाए। तुलसीदास जी को जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिड़की आग की पड़ी पुराने घास। या पुराना घास पर कोई आग की चिंगारी पड़ जाए तो घास जल भस्म जाए, बिया ही पाप भगवान को नाम हृदय में धारण करता ही पाप नष्ट हो जाएगा और समस्त कामना नष्ट हो जाएगा। जीव की संसारी कामना रही गई, विषय वासना नष्ट हो जावे, किया नष्ट हो जावे, जिया सूर्य उदय होता ही अंधकार दूर हो जावे। भी आई महाराज ज्ञान को उदय हो जावे भक्ति के द्वारा, तो ज्ञान को उदय होता है अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जावे। अज्ञान जीव में रवे, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात्रि एक जगह कौन टिक सके महाराज करे, तो सूर्य और रात्रि एक जगह टिक को नहीं सके। तो राम जी और कामना एक जगह स्थित को नहीं रह सके। लिए हे मां, जीव पूर्ण रूप से मन समर्पित हो जावे, मेरी शरणागति ग्रहण कर लेवे और मेरो ही चिंतन करे। काल में एक बात बताई कि शुरू के मायने आ नहीं जीव ने सोच लो का अपन नाम जप करा और करा, वो तो छोटो काम है, और कोई ऊंचो काम करा महाराज। लेकिन मैं बताऊं कि नाम जब से बढ़ करके भगवान ने प्राप्त करा, बाकी कोई सिद्धि नहीं, क्योंकि नाम जब की सिद्धि है। जबकि महाराज भी परमात्मा का महलम ले जा रहा छोड़ दे से जब करें अपना जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हुआ।
अब नाम जप करा, कोई कहे नाम जप तो करा पर मन को नहीं लागे, मन तो दूसरी जगह है, कोई बात को नहीं, मत लाग दरी मन मत लाग बात अपने नाम जप चालू। एक दिन जब करता करता का अभ्यास बन जैसी कि मन अपना आप ही लाग जैसी, भगवान की कृपा हो जैसी। महाराज तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात कही है कि तुलसी अपने राम को रीज बजो या उल्टो सुलटो नीप जय खेत बड़िया को बीज। खेत में बुआई करा आप देखा कि भाई दाणो सुलटो बड़े है, उल्टो बड़े है, पर वो गए बिया ही भगवान को नाम किया पिया वे भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशी दस हूँ, दस्यु दिशा मंगल ही मंगल है। नाम जप जरूरी है माना, पहली सीढ़ी आई है, प्रथम सोपान नाम जप है, इसलिए भगवत स्मरण नाम जप। अब कोई कहते हैं जब तो करा, पर महाराज भगवान की याद हो रही है, जब चालू है, अरे याद तो संसार की आवे तो आबा इतनी कोई दिक्कत ही कोई। जब करता करता एक दिन यहाँ की परिस्थिति भगवान ही बना देसी, खुद भगवान ही आपने स्थिति बना देसी नाम के प्रभाव से कि एक दिन संसार से मन हटवा लाग जैसी, अपन नाम जब लाग से न माला ले से हाथ में तेरा को सावरो सेठ ही नजर आसे। हे मां जब भी कोई स्मरण उबा लाग जावे तो भगवान का जगह विग्रह है, भगवान का जगह चिन्ह है, बन रिधि में धारण करो, बिल्कुल चिंतन करो कि भाई भगवान ये ऐसा है। परमात्मा का स्वरूप को दर्शन सन थोड़ी हुए, कोई बिरला भक्त हुए बा नहीं हुए, लेकिन महाराज आपा देखो कितनी छवियां बना रखी है भगवान की, तो भी छवि को ध्यान करो, बाकी लीला को ध्यान करो और लीला को गान भी करो। भगवान शशंक चक्रम शंख चक्र गदा पद्म धारण कर मिले, व्रज अंकुश को चिन्ह है, हृदय में जाके प्रभु होता है, वो तो मणि धारण कर रखी है। तो इन को भगवान का स्वरूप को ध्यान करो, आपको जरूरी स्वरूप ध्यान में लो, जब को स्वरूप थाने ज्यादा चौक लगे भी स्वरूप को ध्यान कर लो। मन में होगी भाई चार बुझाड़ा भगवान को ध्यान तो सुनिया बोली हो रही हो तो दो बुझाड़ा को कर, राम जी का रूप को ध्यान कर लो, साथ धनुष बाण हाथ वाले में ध्यान स्तुति कर लो कोई सा स्वरूप की, क्योंकि वो तो है तो एक को एक, चाहे भी नारायण रूप से भी को ध्यान कर लो तो चार भुजानाथ के रूप से होगा, चतुर्भुज रूप में ध्यान हो, द्विभुज में ध्यान करो तो राम रूप में कर लो, कृष्ण रूप में। अब देखिए राम रूप को क्या ध्यान करा, मान लो कोई के भक्ति राम जी के प्रति ज्यादा हुई है, वो तो रूप है ना भगवान को, तत्व एक ही है, तो राम रूप में आप ध्यान कर तो महाराज राम जी की स्तुति कर, एक ही स्तुति से सारा जान है। हे पद्मनाभे सुपद्म लोचने स्वयं पद्मायुक्त हो, इस युगल छवि का भव्य दर्शन जो करे भव्य मुक्ति हो, इस युगल छवि का भव्य दर्शन जो करे भव मुक्ति हो। और भगवान से प्रार्थना करो, नाथ मैं क्यों जानू को नहीं हूँ, जानू ने आवा धन बिसरी
करके क्षमा निज भक्ति दोहे विष्णु हे विष्णु प्रिया हे विष्णु हे विष्णु प्रिया। वो तो विष्णु रूप को ध्यान रखो। बोले नहीं साहब तो राम जी को कृष्ण जना कह दो करके क्षमा निज भक्ति दोहे राम प्रिया हे राम प्रिया। और कोई कहते नहीं साहब मैं तो किशोरी जी के साथ कानूना नहीं याद कृष्ण। रूप तो अलग अलग है महाराज, तत्व तो एक ही है ना। तो ये वाणी कह दो करके क्षमा निज भक्ति दोहे कृष्ण प्रिया हे कृष्ण प्रिया। तो वो बड़ो सुंदर भाव है कि मैं क्यों को नहीं जाऊं। अब छे कृपा करो हे पद्मनाभ सुपद्मलोचन स्वयं पद्मायुक्ति हो इस युगल झपका भव्य दर्शन जो करे भवमुक्ति इस युगल छवि का भव्य दर्शन जो करे भवमुक्ति हो इस युगल छवि का भव्य दर्शन जो करे भवमुक्ति हो कानून आवाहन विसर्जन मंत्र पूजा विधि क्रिया करके क्षमा निज भक्ति दोहे कृष्ण प्रिया करके क्षमा निज भक्ति दोहे कृष्ण है कृष्ण प्रिया कृष्ण है कृष्ण प्रिया। तुम्हारा वो भाव जानो और जब वो भाव जीव में आ जावे शरणागति हो जावे कहे नाथ मैं तो थारी शरण में अब हमारी डोरी तो थारे हाथ में। हे द्वारिका का नाथ अब आ डोरी उनका हाथ थाका हाथ में। तो भगवान स्वयं भी भक्त ने भी जीव ने खुद संभाल लिया हमारा। हे माँ इसके लिए सबसे जरूरी का ही है। इसके लिए कुछ विद्या है संसार में, कुछ यहाँ की विद्या है बाबू पालन करना पड़े। वे विद्या कौन सी है? सबसे पहले जीव ने आसन जीतनु पड़े। आसन जीतवा को मतलब समझोगे भाई पूजा पाठ करा आपा लेकिन मन को नहीं लाजो सोची तो ही आज 2 घंटा कर से अपन 15 मिनट में होगा और रुकना कर दे से बाप वो आसन को नहीं जीती। एक आसन पर बैठ कर कती देर से भगवान ने याद कर सको। अगर नहीं हुआ तो पहले दिन 5 मिनट करो, दूसरे दिन 7 करो, तीसरे दिन 9 करो, या बढ़ाता जाओ 10 करो, 15 करो, 25 करो, आधी घंटे करो, 1 घंटे करो। एक दिन में आसन को नहीं बढ़े। इको नाम है आसन में जीत को। जीतासन है आसन में जीतो और आसन के कोई जरूरी बनी थाको मन को नहीं लाग रही हो जबरदस्ती बैठो और आसन में जीत करके फिर इंद्रिया में जीतने को प्रयास करो। थाको मन भटक रही है तो मन कंट्रोल करने को प्रयास करो। अगर खुद कंट्रोल नहीं हुआ ना भगवान ने याद कर भगवान कर रो प्रभु कृपा करो मेरो मन बहुत भटक रही हो है इन कंट्रोल करो इन संभालो करो। जित श्वासो जितेंद्रिय श्वास में जीतवा को प्रयास करो। श्वास में जीतवा को प्रयास का मतलब है प्राणायाम और योग धारणा भी अगर कर सको तो करो। इससे कहीं में है मन है चित्त है वो शुद्ध हुए प्राणायाम के द्वारा और जितेंद्रिय वो इंद्रिया ने जीतो
अब कोई कहते इंद्रिया तो जीती जे को नहीं जीती जे ना उल्टो व्यवहार करो। अब उल्टो व्यवहार क्या कर मान लो जीव कह दियो कि रसगुल्ला का